नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मदारस का मसला है उस पर स्टैंड ले लिया और वो बज़िद हैं कि सदर पाकिस्तान को जो बिल भेजा गया था उसके ऊपर अगर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद के अंदर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। वफाकुल मदारिस का उन्होंने परसों एक इजलास भी था इस्लामाबाद के अंदर जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और जो सदर हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। मुत्तफ़िक़ा तौर पे उन्होंने हुकूमत से कहा है कि फ़ौरी तौर पे जो मुजव्ज़ा बिल सदर पाकिस्तान को भेजा गया था जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने एतराज़ लगा के वापस भेज दिया है, उन्होंने कहा है कि इसको बिल को फ़ौरी तौर पे जो है वो नाफिज किया जाए। बसूरत दीगर हम मदारस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान का पहली दफ़ा इतना बड़ा इम्तिहान हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान को हर तरीके से जो है वो ताकतवर हल्के वो कॉर्नर पे उन्होंने लगाया हुआ है और मौलाना फजल रहमान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो प्रेशर है वो डेवलप कर सकें, लेकिन ताहाल उनका प्रेशर इसलिए नहीं आ रहा है कि PTI जैसी बड़ी जमात जिसका जो है वो शिराजा ताकत का बिखर चुका है और वो ऐसी कोई मोमेंटम बनाने हुकूमत के ख़िलाफ़ बनाने में अब तक कामयाब नहीं हो सके जिससे ख़तरा हो कि हुकूमत गिर जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर 2-3 दफ़ा जो है वो PTI के डी चौक तक पहुँचने के जो मामलात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। हज़ारों की तादाद में इस वक्त भी जो है वो नौजवान जिनको ये नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, वो तो सिर्फ आए थे कि शायद इमरान खान उनके आने से इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। वो इस वक्त मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर हैं, मुख्तलिफ़ हवालातों के अंदर हैं और उनके जो वरसा हैं वो शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं और उनको भी समझ नहीं आ रही है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। FIRs दर्ज हो चुकी हैं और ट्रायल्स भी हो रहे हैं और कई दर्जनों की तादाद में जिनकी ज़मानतें होती हैं उनको दोबारा गिरफ़्तार भी किया जा रहा है, जिसके बायस जो है वो जो घर वाले हैं उन बच्चों के वो सख्त परेशान हैं कि उनके बच्चों का क्या बनेगा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ये ललकार दे रहे हैं कि जी हम वैसे नहीं आएंगे जैसे PTI वाले आते हैं। जब हम आएंगे तो हमें पता है कि हमने अपने मुतालबात को कैसे मनवाना है और हमने कैसे ये जो है वो अपनी तहरीक को कामयाब करना है। लेकिन ताहाल मौलाना फजल रहमान जो कोई हतमी जो है वो तारीख़ का ऐलान नहीं कर सके कि वो जो एहतजाज है वो एहतजाजी मार्च कह लें या एहतजाजी कॉल कह लें, वो उसकी डेट कोई फ़िक्स उन्होंने नहीं की और यहाँ पे हुकूमत के अंदर खलबली मची हुई है। वो राब्ते कर रहे हैं हुकूमत के वज़रा कि मौलाना फजल रहमान को किसी तरीके से राम किया जा सके। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास के लिए भी समरी भेजी गई थी सदर पाकिस्तान को और ये मुतवक्को था कि शायद 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो इजलास मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और मदारस के मसले को उठाया जाएगा। ताहम वज़ीर आज़म के बैरूनी मुल्क दौरे की वजह से ये भी अब मामला जो है वो फिर लटक गया है और मुश्तरका जो पार्लियामेंट का इजलास था उसका अभी तक ताहाल तारीख़ नहीं दी गई और ना ही बुलाने के लिए कहा गया है, जिसके बायस मौलाना फजल रहमान इस वक्त सख्त सीपा हैं और वो कह रहे हैं कि ये जानबूझ के हुकूमत की बदनीयती है। वो FATF के तहत जो है वो ये मामलात को उलझाने के लिए ये बैरूनी दबाव है कि मदारिस का जो है वो रजिस्ट्रेशन ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि हमारे हज़ारों मदारिस के जो हैं वो अकाउंट्स जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं की जा रही है। और मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि कौमी असम्बली के और सेनेट से जब हमने 26वीं आईनी तरमीम पास कराई तो उसकी तमाम शिक्कें जो हैं वो तो फ़ौरन हमें इस्तेमाल करके जो है वो पास कर ली गई, लेकिन जब हमारी बारी आई तो फिर हमारा मामला लटका के सदर पाकिस्तान के टेबल पे लटका दिया गया और सदर पाकिस्तान ने उसको जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया साइन करने से। मौलाना ये भी कहते हैं कि ये क्योंकि 14 दिन का ग्रेस पीरियड होता है कि अगर कोई कौमी असम्बली और सेनेट से पास शुदा बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के टेबल पे जाए और सदर पाकिस्तान उसके ऊपर दस्तखत ना करें तो वो खुद ब खुद
वो आइन का हिस्सा बन जाता है। और मौलाना कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो हमारे जो बिल था मदारिस से मुतल्लिका वो बाकायदा तौर पे आइन का हिस्सा बन चुका है 26वीं आइनी तरमीम का, और इस पे मज़ीद हुकूमत ने अगर कोई इकदाम उठाया, हमें ख़राब करने की कोशिश की, तो फिर हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में क्या मौलाना फजलुर रहमान मदारिस बचाओ तहरीक शुरू करेंगे, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि मौलाना साहब ने अभी तक इन जो ये हुकूमत अब तक चली है उन्होंने कभी एहतजाज की कॉल भी नहीं दी। सिर्फ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो डायलॉग्स हैं उसके अंदर वो हुकूमत को ललकारते हैं। बसूरत दीगर वो ये बार बार कहते हैं कि इस हुकूमत, ये जली हुकूमत हम मानते नहीं हैं, लेकिन इस हुकूमत या इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने के लिए जितने भी PTI की तहरीकें चली हैं उसमें मौलाना साहब का किरदार फ़िलहाल ज़ीरो है। कहीं पे भी मौलाना ने जो है वो मोमेंटम जो बनाया गया था हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी ये फॉर्म 47 की पैदावार है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने आज तक कभी ना PTI का साथ दिया ना किसी और जमात का साथ दिया। सिर्फ वो अभी कानूनी जंग की सूरत में या लफ्ज़ों की जंग तक की सारे मामलात महदूद हैं। ताहम मदारिस का मसला बड़ा अहम है, ये सेंसिटिव मसला है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें तमाम जितने भी वफाकुल मदारिस हैं, जो बकाया जितने बोर्ड्स हैं, उनको वो ऑन बोर्ड लें और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके इस मसले का एक मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि जो है वो कम अज़ कम मजहबी जो यहाँ पे मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है उसका किला कमा हो और कोई और तहरीक ना चल सके। बहुत शुक्रिया।